हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर। मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ जो 1.1 का जो अध्याय है उसी को हम लोग शुरू करते हैं। और इस अध्याय से ज्यादा आपको 2 नंबर का क्वेश्चन याद है। 1 नंबर का क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा इसमें। तो आइए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मैथ का प्रश्न बोली 1.1 से आपका मैथ दिया गया है। पहला नंबर का मैथ में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला होते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और इसको हम लोग इसमें लिखते हैं इंग्लिश में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। भाज्य को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, बराबर का बराबर। और भाजक को क्या बोलते हैं? बी। और भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू प्लस का प्लस। और शेषफल को आर बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब मेरा 1.1 का मैथ दिया है 135 और 225 दिया है ना। तो इस मैथ को हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका हम लोग पहले भाग करेंगे। ठीक है, जैसे देखो 125 1 नंबर का क्वेश्चन है। 135 ना, 135 और 225 दोनों का क्या निकलना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म लिख देते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FACTOR ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग क्या निकलना है इसका? एचसीएफ, यही ना निकलना होगा। तो देखो हमेशा क्या करोगे, छोटा संख्या से इसको भाग देना है। चलो भाग देते हैं। 135 भाग देगा 225 को ना। तो 135 कितना बार पढ़ेंगे कि 225 आएगा? 135 कितना बार पढ़ेंगे कि 225 आएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे, तो वैसे एक बार पढ़िए। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 135। अब इसे घटाओ, 5 से 5 घटा दो 0। अब यहाँ पे क्या है? 2 से 3 नहीं घटेगा, तो एक उधार लो। 12 से 3 घटा दो 9, 1 से 1 घटा 0। या फिर क्या माइनस का चिन्ह लेंगे। भाजक तुम्हारा कितना है यहाँ पे? 135। भाज्य कितना है? 225। और भागफल कितना है? 1। और शेषफल कितना है? 90। ठीक है, तो हम लोग इसका बदले में ये तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। ये क्या आपका भाज्य, ये क्या आपका भाजक, ये क्या है भागफल प्लस आर क्या है शेषफल। तो हम लोग लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना। ये का मान क्या है? 225। ए का मान 225 प्लस बराबर का बराबर। बी का मान क्या है? देखो 135। क्यू का मान ये 35, क्यू का मान 1 प्लस का आर का मान 90। आर का मान 90। अब ये तो हो गया। अब दूसरी बार देखो, अब फिर ये भाग देगा किसको? 135 को फिर भाग देगा 135 को। तो कितना आ जाएगा? 90 कम 90 कितना आएगा? 5 45 आएगा। इसको घटा देंगे ना। अब फिर उसको बढ़ाओ। यहाँ पे आपका भाज्य कौन है? 135। 135 भाजक कौन है? इंटू भागफल कौन है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 45। ठीक है, उधर आ जाओ ना, दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब फिर 45 भाग देगा इसको, तो 45 90 को भाग देगा ना। 45 दूना 90 क्या, तो कितना आ जाएगा? 45 90 को यहाँ पे लिखेंगे बराबर का बराबर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 इंटू भागफल कितना है प्लस शेषफल कितना है? 0। ठीक है, जब दिखोगे शेषफल 0 आ गया तो आंसर आ गया।
जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया है। तो अब मेरा अच्छा यही तो एलसीएम एचसीएफ हो गया ना। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में भाग दे के काटेगा वही आपका एचसीएफ हो। जो आपका सबसे लास्ट में भाग दे के काटेगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। बोले लास्ट में कौन काटा है, 45। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब लिखोगे एच सी एफ बराबर 45। इसको साइड में उतारे। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला का नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी फॉर्मूला में बैठा के बनाए क्या। और दूसरी बात है कि अब इसको हम लोग बोर्ड में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसको कभी भी बोर्ड में नहीं बनाना। ये मैं इसलिए बनाया क्योंकि अगर उसको नहीं करोगे तो इसको तोड़ के नहीं लिखने पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको किया। तो इसीलिए इसको बोर्ड में नहीं करोगे, साइड में, एग्जाम में भी नहीं करेगा। ठीक है, साइड में जब तुम्हारा बोर्ड में होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पेपर दिया जाता है। ठीक है, उसी पेपर के लास्ट में सॉल्व कर दो। लास्ट में वो बच जाएगा पेपर, लास्ट में सॉल्व करते एक तरफ से सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, उधर दिखेगा नहीं, नंबर नहीं कटेगा। अगर तुम क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन में ही सॉल्व करते हो तो जो आपका एग्जामिनर जो आपका एग्जाम ले रहा है तो अगर उसके पास इतना पावर है कि तुम्हारे कॉपी में अगर कलम का दाग है तो कॉपी छीन सकता है। नहीं छीनेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पास इतना पावर है कि तुम्हारा कॉपी छीन सकता, दाग भी नहीं लगा सकते हो तुम। एकदम स्कूल से बाहर निकलने के बाद तुम जो करेगा सो करो। लेकिन स्कूल में रहते हुए एग्जाम दे रहे हो और हम टिक मारेंगे, अगर टिक मार रहे अगर वो चाहे कि मैं इसका पेपर छीन लूंगा, इसको फेल कर दूंगा तो कर सकता है। इसलिए तुमको वहां पे कॉपी में दाग भी नहीं लगा सकते। जो हरामी होता है ना तो फिर छीनिए लेगा। हाँ, छीन लिया था इतना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या बोले कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग देगा ना। छोटा संख्या कौन है, 135। बड़ा कौन है, 225। वोल्टेज घट गया ना क्या, हाँ बटन को ऑन ऑफ कीजिए। घट गया वोल्टेज, और भी घट गया, ब्लू ब्लू करता है, दिखाइए नहीं तो देगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 135 भाग देगा किसको, 225 को। एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 घटाएंगे कितना आ गया, 90। अब फिर इस 90 इसको भाग देगा। देखो यहाँ पे भाग दिया कितना, एक बार पढ़े ना, एक बार पढ़े कितना, 135 बटे 90 आया। ठीक है, कितना आ गया, 45 शेषफल। फिर इसको ये भाग देगा, जितना आएगा उसी को तो हम लोग बैठा है। देखो 225 आया, 125 भाग दिया था इसको, ये भाजक का जगह में बैठा है, इंटू का इंटू। अरे तो क्या भाग बल बंद करो रे, कमरा डोरे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 90 बराबर। अभी 45 भाग दिया था किसको, 90 को भाग दिया था ना, कितना आ गया, 2 भाग बल 2 आएगा। देखो भाग बल 2 दिए हैं पर शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ गया तो आंसर आ गया। जो लास्ट में शेषफल भाग देगा 0 ला गया वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, समझा। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझा। यानी जो पहले बड़ा होगा उसी को पहले भाग दो, छोटा से उसको क्या करना है, भाग देना है, समझा। ठीक, अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मिटाने वाला है क्या, यही तो है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये पहले इसको भाग देगा। देखो 196 भाग देगा कितना, 38 220 ना, कितना में कटेगा, 195 38 220 घटाओगे तो क्या जाएगा, आएगा ना। तो इसका क्या बोले थे, जो सबसे लास्ट में भाग देके काटेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यही लास्ट में काट दिया ना, और एक ही बार में काट गया तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 196। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला, ये बराबर BQ प्लस आर। ये का मान कितना है, 38 220 ना, बराबर 196 इंटू 196
95 प्लस का प्लस, आर का मान 0 ना, रहने दो, क्या करेंगे। तो अब यही पे एक बार में ही काट गया ना, शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब आंसर यही है। तो एच से लिखेंगे HCF बराबर कितना होगा, 196 आंसर। 887 और कितना है क्वेश्चन बोलो तो, क्वेश्चन बोलो जावेद। 867 और 255 3 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर ना, बोलो 800, पहले 867 और 255 255 ना। तो चलो भाग देगा 867 को ना, बड़ा कौन है, ये है ना, तो उसको भाग देगा 867 भागा 200, 55 क्योंकि इसको भाग देगा। तो अब कितना बार पढ़ेंगे हम लोग, 3 बार पढ़ेंगे। कितना आया 700, घटा दे कितना आया 102, यहाँ पे माइनस देंगे। अब फिर देखो यहाँ पे बैठा दो, ये बराबर BQ प्लस आर, ये का मान 800 बराबर का बराबर बी का मान 255 इंटू क्यू का मान प्लस आर का मान 102। चलो अब 102 भाग देगा इसको, कितना होगा 255 ना, कितना हो जाएगा 204। ये शेषफल कितना हो जाएगा 51 ना। तो अब बोलो भाज्य कितना है यहाँ पे 255 बराबर का बराबर कितना भागफल, भाजक कितना है 102 इंटू का इंटू, भागफल कितना है, शेषफल कितना है 51 ना। ठीक है, अब फिर भाग देगा 51, 51 भाग देगा 100, कितना आ जाएगा 100 का शेषफल क्या आ गया 0। तो क्या आ गया, भाजक कितना है, भाज्य 102, भागफल भाजक कितना है 51, गुणो भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल, जब शेषफल आ गया तो आंसर आ गया। HCF कितना होगा, जो सबसे लास्ट में भाग देगा कटेगा वही ना HCF होगा। कितना होगा आंसर 51। ठीक है, देखो बोला है मैथ में, पहले नंबर उठा देते हैं। 2 नंबर का मैथ है, हल्ला मत करो, फालतू का खाली हल्ला। देखे देखो 2 नंबर का बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई क्या है पूर्णांक है। तो तुमको ये साबित करने के बोला है 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5, और एक ही तो सिर्फ दिया है कि जहाँ Q कोई क्या है पूर्णांक है, Q कोई क्या है पूर्णांक है। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना कि पूर्णांक कितना लिखा है ये क्यों तो पूर्णांक है सर, ये और ये। ठीक है, देखो इस प्रकार का मैथ में हमको बहुत सारा चीज को मान लेना पड़ता है। ठीक है, लमसम ये क्वेश्चन है वाकई बोर्ड में पूछा नहीं जाता है और अभी तक लमसम नहीं पूछा है। ठीक है, फिर भी अब है तो पढ़ा देते हैं, जितना समझ में आएगा समझ लो। ठीक है, जब ही बोलेगा 2 नंबर क्वेश्चन में माना क्यू, अरे आटेगा ही नहीं, फिर इतना छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा, पूरा मिटाओ तो मिटाओ, चलो आज से मिटा देंगे। ठीक है, देखो 2 नंबर, माना कि ए कोई
पूर्णांक है, ठीक है, ये कोई पूर्णांक है। और देखिए सर यहाँ पे वही वाला जो अभी हम लोग आपको फॉर्मूला बताए, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, बताए ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यही से हमको बी का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो तुम्हारा मैथ में दिया हुआ देखो 6 क्यूब प्लस 1 है ना, पहला 6 क्यूब प्लस 1 है। तो देखिए यही फॉर्मूला से इसको बनाया गया है। ये जो ये बी के सामने आता है, ये बी का मान है, देखो क्यू का क्यू सीधा रख दिया, और आर का मान कितना है? एक ही। तो बी का मान हमको यहाँ से नहीं मिला। बी बराबर कितना होगा? 6। तो मानोगे बी बराबर 6। हर जो में आगे में भी आएगा इस प्रकार से। तो ये तो क्या होगा? बी का मान, तो क्यू जैसा का वैसा ही है, प्लस का प्लस, आर का मान कितना है? 1 है, ठीक है। तो बी का मान कितना रख दिए? 6। अब तुमको जो हमको निकालना है, मेन बात जो तुमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5, ये हमको लाके दिखाना है, ठीक है, ये हमको लाके दिखाना है। तो उसका लिखोगे माना आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या, किस आप 0 से मानते हैं हम लोग, ठीक है। आर बराबर, आर का मान 0 नहीं हो सकता है क्या? आर क्या है? शेषफल है। आर का मान 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या लिखते हैं? आर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों सर 5 तक माने? इसीलिए 5 तक माने हैं क्योंकि वो जो मेरा मैथ में जो दिया गया है 6 क्यूब प्लस 5, लास्ट में 5 तक ही ना हमको लाना है, इसलिए 5 तक हमको लेके आ गए, समझा। तो अब हमको ये तो फॉर्मूला बैठाएंगे और सबका मान निकालेंगे, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये तो पूर्णांक है, ये जितना संख्या आएगा वही तो संख्या होगा ना, ए का मान जितना आएगा वही संख्या है, ठीक है। अब बी का मान कितना है? देखो 6 इंटू क्यू का मान, क्यू का क्यू प्लस आर का मान, पहले 0 बजाते हैं तो कितना आएगा? 6 क्यूब प्लस 0 बराबर 6 क्यूब आएगा। अब दूसरा निकालते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बोलो बी का मान फिर 6 रखेंगे, क्यू का क्यू प्लस आर का मान 1, क्या आ जाएगा? 6 क्यूब प्लस 1, एक ठो आ गया ना। अब फिर दूसरा निकालेंगे, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 6 इंटू क्यू का क्यू प्लस आर का मान। बोले सर क्यू का मान क्यों नहीं बैठाए? क्यू का मान तो मेरा दिया हुआ भी नहीं है, और दूसरी बात है कि मैथ में भी जो बोला है 6 क्यू, अरे वो भी तो हमको बोल सकता था। देखो यहाँ पे क्यू का क्यू डायरेक्ट रख ही दिया है वो, इसलिए हम लोग तो अगर क्यू का मान रख देंगे तो फिर यहाँ पे तो मान नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि मैथ में तुमने क्यू का मान पूछा ही नहीं है तुमको, ठीक है। इसलिए हम लोग क्यू का मान नहीं निकालेंगे। उसके बाद 6 आर का मान कितना है? 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 6 क्यूब प्लस 2, उसका तीसरा निकालेंगे ना, चौथा क्या जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 6 क्यू का क्यू प्लस आर का मान 3, 3, तो कितना आएगा? 6 क्यू प्लस 3 आया ना। अब और है ना दोनों 6 को उसमें गुना ही है, कोई बात नहीं, चलेगा। देखो ये बराबर कितना आ गया? बी क्यू प्लस आर, आर का मान बी का मान 6 क्यू का, अरे दोनों के बीच में गुना इसलिए नहीं बैठाते, क्यू प्लस आर का मान 4 आएगा। उसके बाद दूसरा ये बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 6 इंटू क्यू प्लस आर का मान 5, तो क्या आ जाएगा? 6 क्यू प्लस 5 ना। देखो ये क्या सम है, ये तो हमको तो इसको नहीं लिखना है ना, इसको भी नहीं लिखना है, हमको क्या क्या लाने के लिए बोला था? ये ठो विषम पूर्णांक बोला है, ठीक है। लास्ट में ये विषम पूर्णांक, ये लास्ट में कितना है? 5 है, विषम पूर्णांक है। ये भी लास्ट में कितना है? 5 है, विषम पूर्णांक है। ये भी लास्ट में कितना है? 1 है, विषम पूर्णांक है। ये सब तो क्या है? विषम पूर्णांक है। और ये क्या है? सम पूर्णांक है। हाँ अच्छा बोलो तो सम इंटू विषम क्या होगा? विषम। सम इंटू विषम सम होगा। जैसे देखो 2 को मैं ले लेता हूँ सम है, इंटू विषम ले लेता हूँ 3 है, कितना हो जाएगा? 6 क्या है? सम है ना विषम है?
अरे 6 सम है ना विषम है, उसका 7 क्या है विषम है, एक तो सम बता दो कितना हो जाएगा 14, सम है ना विषम है, सम इंटू विषम क्या होगा, और सम होगा। अच्छा सम इंटू सम क्या होगा, सम होगा, और विषम इंटू विषम विषम होगा। जैसे देखो 3 विषम है, फिर आगे तो 3 ले लिए, विषम आया आया ना। अब 5 विषम है, फिर 5 इंटू 5 कर दे कितना हो जाएगा 25, तो विषम इंटू विषम विषम ही आएगा, सम इंटू सम सम ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हम देखो अगर क्यू का मान 1 भी होगा तब भी कोई बात नहीं है। मानो कि क्यू का मान अगर 1 रखोगे तब भी क्या आ जाएगा, सम आएगा। क्यू का मान 2 रखोगे क्या आएगा, सम ही आएगा। क्यू का मान 3 रखोगे क्या आएगा, सम ही आएगा। अब तो ये तो क्या होगा, सम हो गया। अब बोले हम ये विषम है, 100% विषम है। देखो क्यू का मान 1 रखो, 1 रखो, कोई फर्क 1 रखोगे तो ये तो सम होगा। फिर इसको सम को जब विषम के साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, विषम। कोई ठीक व्यक्ति सम बताओ, 10 ले लेते हैं, 10 को और 1 को जोड़ देते क्या आ जाएगा 11, 11 क्या हो गया विषम हो गया। अब देखो ये क्या है, सम बोले इसको 6, 1 का मान क्यू का मान कुछ भी रख दो, 3 रख देते हैं, 6 3 18, 3 रखेंगे क्यू का मान तो 6 3 18, 18 और 2 20 क्या हो गया सम। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किसके ऊपर करता है, आर के ऊपर। आर का मान जो होगा, जो अगर सम है तो सम होगा और विषम है तो क्या ये हमको क्या विषम नहीं है, क्या ये विषम नहीं है, क्या ये विषम नहीं है, हमको ये हिलाने के लिए बोला था। ठीक है तो हम लोग क्या लिखेंगे अब 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस आर जो मिला देते हैं, सॉरी 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, ये सभी विषम पूर्णांक धरो। चलो ट्रैक्टर तो भ्या 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 करता है। ठीक है अगला में पढ़ो, देखो क्या बोला, किसी परेड में सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं। अरे वो इसके लाइन में लगा के नहीं करता, वो सब जो करता है वही सब मार्च कराता है। 32 सदस्यों वाले आर्मी एक बैंड के पीछे मार्च कराना है, तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या बोला रे, देखो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है। टोटल सेना कितना है 616। ठीक है उसके बाद बोला है देखो सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले, देखो 32 ठो लाइन बनाएगा। ठीक है और उसमें क्या करेगा, आर्मी के मतलब परेड कराना चाहता है। 16 ठो क्या है सेना है, 32 ठो लाइन में उसको बांटना चाहता है, तो एक ठो लाइन में कितना करके आएगा। ठीक है तो 32 ठो लाइन बनेगा। अब एक लाइन में कितना आएगा, तो सीधा सीधी इसका कुछ भी नहीं करोगे, सीधा सीधी इसका HCF निकाल देना। क्या निकालोगे, HCF निकाल देना, जिसका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो क्या है HCF 32 और ना कितना नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है, 32 और 616 ना, तो ये क्या है बड़ा है, इसको भाग देगा तो क्या लिखेंगे 616 बड़ा है। BQ प्लस आर आजमत 32 616 है, इसको भाग देगा कितना बार चलेगा रे, कितना होगा 32 देखो 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 करके देखो 19 से हाँ 19 से हमको भी लगता है 19 से हो जाएगा, 19 से पूरा हाँ 19 से। ठीक है किससे काटेंगे 19 से, गुना करो कितना आता है 19 से
सब पूरा आएगा कर दे तो पूरा नहीं आएगा। 608 कितना आएगा? अब इससे 16 से 8 घटा तो 8। यहाँ पे कितना है? जीरो जीरो से जीरो गया तो जीरो यहाँ पे अच्छा 16 से 8, यहाँ पे 0 से 0 घटा 0, यानी काट कूट गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पे भी गुना का चिन्ह घटा देंगे। कितना आ गया? तो पहले हम बैठाएंगे, बोलो ए का मान कितना है? 616 बराबर का बराबर बी का मान कितना? 32। क्यू का मान इंटू 19 प्लस आर का मान 8। अब 8 भाग देगा 8 चौके 32। ठीक है नहीं तो ए का मान बराबर का बराबर, एक आदमी बोलो सबको मत बोलो। बी का मान 8 गुना क्यू का मान प्लस सी का आर का मान 0। जब 0 आ जाएगा तो वही लास्ट आंसर भी आ गया ना। से तो क्या लिखेंगे आप इसमें? इसमें जो अब तुमको पूछा है वही तो लिखो। ठीक है अधिकतम ठीक है अधिकतम यहाँ पे लिखेगा अतः 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 अधिकतम अधिकतम 8 स्तंभों इसमें आकार नहीं लेगा ना क्या? नहीं आकर नहीं लगेगा। स्तंभों में मार्च